और कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मोहर लगाई और इसके बाद ना कोई रिटर्न टिकट, ना होटल बुकिंग, कुछ नहीं मांगा। बोल दिया वेलकम टू थाईलैंड। 1-1.5 किलो इस छोटे बैग में, 2 किलो तक छोटे बैग में और 8-8.5 किलो तक बड़े बैग में आप आराम से इतना सामान ला सकते हैं। तो दोस्तों वापस हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। ये जो पीछे बस देख रहे हैं, यहाँ इसी से हम लोग आए हैं। ये एयरलाइंस वालों की तरफ से बस थी। तो फिर से वही प्रोसेस है, चेक इन करने के बाद फिर बोर्डिंग पास लेके और फिर इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक क्लियर करके हम लोग फिर बोर्डिंग करेंगे। कल से बड़ा परेशान हो गया हूँ। पहली ही इंटरनेशनल फ़्लाइट में ये लोचा होना था और वो भी मेरे साथ होना था। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए फ़िलहाल में एंट्री लेते हैं और चलते हैं सीधे चेक इन काउंटर्स पे। और यहाँ पे जो इस साइड में मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से चेक इन होती है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन लगे हुए हैं, ये टिकट चेक करके अंदर भेजते हैं। फिर जो काउंटर लगे हैं 71 to 74 पे एयर एशिया के जो काउंटर्स हैं, वहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे बोर्डिंग पास। इसके बाद इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक और फिर बोर्डिंग होती है। तो दोस्तों हमारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हो चुका है। अब अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारी फ़्लाइट बोर्ड होगी। तो यहाँ से ड्यूटी फ्री एरिया शुरू होता है। यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार की दारू वगैरह, बियर वगैरह रखी हुई हैं। और ये पूरा सेक्शन लिकर का ही है। पूरी तरह तरह की विभिन्न प्रकार की दारुएं, मदिराएं रखी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ और सोवेनियर्स वगैरह और गिफ्ट आइटम्स भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे फिर अपोलो फार्मेसी आ गई और ये किलर का भी शोरूम यहाँ पे है। और यहाँ पे इस साइड में स्पा मसाज सेंटर भी है, जिसमें कि मसाज करा सकते हैं लोग। और यहाँ पे 56 भोग का भी आउटलेट यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। ड्यूटी फ्री का मतलब यहाँ पे शायद टैक्स नहीं लगता है, ऐसा कुछ है ड्यूटी फ्री का मतलब। कुछ मिलना है। और ये हमारा इधर ही साइड में 21 गेट नंबर 21 से हमारी बोर्डिंग होगी। तो अब इसके बाद चलते हैं बोर्डिंग गेट्स पे, जहाँ पे हमारी फ़्लाइट की शटल लगेगी और इसके बाद शटल से फ़्लाइट की तरफ हम लोग रवाना होंगे। और ये काफ़ी बड़ा सा वेटिंग हॉल बना हुआ है। यहीं पे सारे एयर एशिया वाले लोग बैठे हुए हैं। और इसी के नीचे साइड में, जो कि कल यहाँ से हम लोगों ने बोर्डिंग करी थी, वहीं से आज भी बोर्डिंग की है। और यहाँ पे हम लोगों को सेम टिकट और सेम PNR नंबर के साथ साथ में सीट नंबर भी सेम ही मिली हुई है। टिकट्स आज 18 तारीख है, जबकि टिकट्स पे और जो बोर्डिंग पास है उस पे 16 तारीख ही पड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं। पहली बार का एक्सपीरियंस रहा, बड़ा ही ख़तरनाक रहा। हालांकि जिस रमाडा होटल में रुकाया था इन्होंने, खाना पीना खा के रुक के पूरा फ़्लाइट का दाम तो वैसे ही अदा हो गया है। इसके बाद फ़्लाइट लगभग फ्री से ही हो गई, लेकिन बस थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल ज़रूर रहा, जो कि और एक दिन जो चला गया फर्जी में वो थोड़ा खला। अब यहाँ से चलते हैं सीधे गेट नंबर 21, जहाँ पे हमारी शटल आके रुकेगी। तो उसके लिए यहाँ पे लिफ्ट्स वगैरह लगी हुई हैं। तो दोस्तों फाइनली दोबारा से फिर से फ़्लाइट लग चुकी है
प्लेन में बोर्ड होने वाले हैं और यहाँ से लाइन लग चुकी है। ये हमारा एयर एशिया का हाई एयर एशिया एयरबस ETOPS ये है हमारा प्लेन। इसी से अब दोबारा से जैसे कल हमने यहाँ पे बोर्डिंग की थी वैसे ही आज भी कर रहे हैं। तो ये है प्रोसेस, देखते हैं आगे क्या होता है। आज ये फ़्लाइट उड़ पाती है कि नहीं उड़ पाती। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ प्लेन में, तो चलते हैं। ये भाई है नेपाल से। हेलो हेलो ब्रो, हेलो। कहाँ से हैं? नेपाल से। हाँ, ये भाई नेपाल से हैं और ये भाई हैं गोरखपुर से। तो ये लोग जा रहे हैं कंबोडिया टहलने घूमने। गेट बंद हो चुका है प्लेन का और अब फ्लाइट जो है उड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं, बैंकॉक में लैंड करने वाले हैं। ये देखिए नज़ारे। दोस्तों वेलकम टू थाईलैंड बैंकॉक। यहाँ से प्लेन से हम लोग उतर चुके हैं। अब मैं प्लेन से उतर चुका हूँ और जा रहे हैं सीधे एयरपोर्ट टर्मिनल पे और इस शटल बस में। शटल से उतर के सीधे जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। ये देखिए सामने लिखा हुआ है इंटरनेशनल अराइवल्स। तो इंटरनेशनल अराइवल्स से लोग चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ। तो दोस्तों इमिग्रेशन क्लियर हो, थाईलैंड का इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और पासपोर्ट पे स्टैम्प भी थाईलैंड की लग चुकी है। और ये जो इस साइड में पीछे आप देख सकते हैं ये इमिग्रेशन काउंटर्स हैं और वीज़ा ऑन अराइवल है, चूँकि इसलिए वीज़ा की कोई ज़रूरत है नहीं, वीज़ा फ्री है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ स्टैम्प ही लगवाना रहेगा और फिर इसके बाद जो है अपना बाहर हम लोग निकल सकते हैं। यहाँ पे कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ पे हम मुझसे सिर्फ ये पूछा है इमिग्रेशन काउंटर पे कि आप कितने दिन यहाँ पे थाईलैंड में रहेंगे। 7 डेज़। और इसके बाद ना कोई रिटर्न टिकट, ना होटल बुकिंग, कुछ नहीं मांगा। सिर्फ सीधे स्टैंप लगा दिया, फ़ोटो खींच ली और फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग हो गई और इसके बाद सीधे हमको और सीधे बोल दिया वेलकम टू थाईलैंड। तो ये प्रोसेस रहा, कोई ख़ास नहीं था। यहाँ पे लोग तो दिखाते हैं कि रिटर्न टिकट मांग लिए, ये मांग लिया, वो मांग लिया, कुछ नहीं मांगा। पूरा स्मूथ प्रोसेस हुआ। और इसके बाद यहाँ पे शटल से सीधे एक्सेलरेटर के पास उतार देगी शटल से सीधे ऊपर आके यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स लिखा होता है, वहाँ पे जाके अपना स्टैंप लगवाइए। और कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मोहर लगाई और
वीज़ा फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरना पड़ा, सीधे बोल दिया वेलकम टू थाईलैंड। तो दोस्तों, इमिग्रेशन का इंडिया से लेके यहाँ तक क्या प्रोसेस हुआ। खैर, इतनी जद्दोजहद के बाद, 2 दिन की इतनी जद्दोजहद, चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली आखिर डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक पे लैंड हो चुके हैं। सक्सेसफुली इमिग्रेशन भी हो चुका है, हैसल फ्री, कुछ दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे सीधे अब आके बैठे हुए हैं एग्ज़िट गेट के पास। तो क्या हुआ, यहाँ पे तो इमिग्रेशन पे कोई भी पूछताछ नहीं हुई, जैसा कि काफ़ी वीडियोस में देखा था कि रिटर्न टिकट, शो मनी वगैरह काफ़ी चीज़ें देखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ। यहाँ पे जैसे मैं आया तुरंत 4-5 लोग ही थे दौड़ के, क्योंकि मैंने पहले ही शटल में बैठ लिया था। इसके बाद सबसे फर्स्ट आके तुरंत फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स वाले क्यू में लग के, लाइन में लग के तुरंत वहाँ पे पासपोर्ट दिया। तुरंत वहाँ पे उसने पूछा, इमिग्रेशन ऑफिसर जो कि एक लेडी थी, उसने पूछा कि सर आप कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा बैंकॉक। तो दूसरा क्वेश्चन उसका ये था कि आप कितने दिन यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो मैंने बोल दिया 7 डेज़, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। सीधे स्टैम्प कर मार दी और बोला वेलकम टू थाईलैंड। इससे तगड़ा इमिग्रेशन तो इंडिया में हुआ था। इंडिया में क्या हुआ, लखनऊ एयरपोर्ट पे दोनों दिन की, पहले दिन की मैं बताता हूँ, खैर दूसरे दिन तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन तो वही पुराने प्रोसेस पे ही सारा सब कुछ हो गया। पहले क्या हुआ, एयरलाइंस के काउंटर पे, एयर एशिया के काउंटर पे, उसने जो एयरलाइंस की ऑपरेटर थी, उसने जो कि वहाँ पे काउंटर पे उसने मेरे से टिकट मांगा, TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भी मांगा। और इसके बाद इसके बाद होटल टिकट्स भी, होटल बुकिंग मांगी। मैंने शो की, बुक माई ट्रिप से बुक कर ली थी हमने, एगोडा से भी बुक कर सकते हैं आप। और कोई ज़रूरी नहीं कंफर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। आप होल्ड करके डमी भी दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिटर्न फ्लाइट टिकट। इमिग्रेशन तो वहाँ पे मैंने एयरलाइंस के काउंटर पे जब चेक इन करते समय मैंने यही डमी टिकट जो हमारे पास बनी रखी है वही दिखा दिया उसने। ठीक है, उसने कहा ठीक है। तुरंत बैगेज इसमें बैगेज का वेट मैक्सिमम 7 kg फ्री अलाउड है, अदरवाइज़ इसके ऊपर चार्ज आपको लगेगा। बट मेरा 8.5 था, मेरे पास 2 बैग थे, एक छोटा वाला था, एक बड़ा वाला था। तो तब भी उसने काउंटर पे वेइंग मशीन पे रखवाया और वहाँ 8.5 किलो मिला। तब भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कहा यू कैन गो नाउ सर। तो यानी कि 8-8.5 किलो तक भी परमिसेबल है। और यदि आप इसके साथ में कि मेरा बड़ा बैग ये है और एक छोटा बैग ये है, तो यानी कि 1-1.5 किलो इस छोटे बैग में, 2 किलो तक छोटे बैग में और 8-8.5 किलो तक बड़े बैग में आप आराम से इतना सामान ला सकते हैं। इसके बाद चेक इन के बाद जैसे मुझे बोर्डिंग पास मिला, इसके बाद हुआ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक। तो इंडिया में इमिग्रेशन में मुझसे सबसे पहला सवाल था कि TDAC है आपके पास। मैंने कहा हाँ, यस है। तुरंत मेरा वो देखा गया, TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड कैसा होता है। मैं यहाँ पे अभी फ़ोटो लगा दूंगा, वो अपने आप से भरना रहता है, 2 मिनट का काम है, तुरंत आ भी जाता है। उसने इसके बाद मेरे से उसने होटल बुकिंग मांगी और होटल बुकिंग में मैंने क्या किया, गलती से मेरा 17 जून की जगह पर 17 जुलाई, 1 दिन की ही मैंने होटल बुकिंग की थी। हालांकि वो कंफर्म थी बट उसका पेमेंट नहीं हुआ था। तो मैंने 17 जून की जगह पे 17 जुलाई कर दी थी। तो मैंने भी नहीं क्लियर देखा और एयरलाइंस के काउंटर पे भी जहाँ चेक इन हो रही है वहाँ पे भी उसने नहीं देखा कि 17 जून पड़ा है, 17 जुलाई पड़ा है। इसके बाद वहाँ इमिग्रेशन वाले काउंटर पे उसने देखा तो वहाँ पे बताया। मैंने कहा सॉरी गलती हो गई, गलती से टिक हो गया होगा 17 जून की जगह 17 जुलाई पे। तो उसने तुरंत वहाँ से कहा कि आप दोबारा बुक कर लीजिए। तो मैंने दोबारा कंफर्म्ड बुकिंग, चूँकि मैं जान नहीं रहा था कि तुरंत आ जाना है। ये बात है 17 जून की रात में जो फर्स्ट डे था जहाँ पे मेरी फ़्लाइट जो है रिशेड्यूल हो गई थी। तो इसके बाद मैंने वही 290 का एगोडा से कर लिया। तो एगोडा
से 290 का कर लिया और पेमेंट भी कर दी। हालांकि वो पैसे वेस्ट ले गया, तुरंत उसको दिखा दी। इसके बाद उसने रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी, जो कि मैंने डमी टिकट बनवाई थी। बहुत ही सस्ते वेबसाइट थी एक इंडिया की, एक डमी टिकट्स करके, मात्र 450 रुपये में उसने डमी टिकट मेरे को बना के दे दिया। उसने कंफर्म कर दिया, ठीक है, कहा कि आप जा सकते हैं, स्टैम्प मारी और इसके बाद हमको एंट्री दे दी। इसके बाद वो जो फ़्लाइट रीशेड्यूल हुई, कैंसिल हुई, तो खैर मोहर जो सील रहती है वो लगा के उसको फिर कैंसिल करके दोबारा से, और जब दूसरे दिन आया यानी कि 17 जून को जब रीशेड्यूल हुआ था, वही 3:30 की 3:30 की जब फ़्लाइट हुई, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। चेक इन वो पूरा प्रोसेस, बस एक बार चेक इन काउंटर पे तुरंत उसने देख के पूरा प्रोसीजर वही लगभग किया। हालांकि इस बार रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग वगैरह कुछ नहीं मांगी गई, ना ही एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे मांगी गई, ना ही इमिग्रेशन पे मांगी गई बस। और मेरे बैग्स का वेट सेम था, 8.5 kg था, तो वहाँ पे भी दोबारा से उसको वेट कराया, तौलाया, लेकिन फिर भी कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग सीधा फ़्लाइट में बोर्ड हो गए और इसके बाद सीधे बैंकॉक आ गए सुबह 9:50 पे। और यहीं पे एयरपोर्ट पे ही ये काफ़ी सारे ATMs पीछे लगे हुए हैं, यहीं से आप फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हैं।